हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान रीट भर्ती परीक्षा के लिए बाल विकास तथा शिक्षा शास्त्र के मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 5 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज दोस्तों इसमें 6ठा नंबर का मॉडल पेपर है बाल विकास तथा शिक्षा शास्त्र का। प्रत्येक मॉडल पेपर में दोस्तों आपको परीक्षा पैटर्न के अनुसार 30 प्रश्न दिए जाएंगे और दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो आपको कमेंट में जरूर बताना है। और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सी नहीं है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे प्यास, निद्रा, भूख। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों ये सभी। ठीक है, ये सभी है, ये जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। ठीक है, देखो इसमें जो एक तो यहाँ पे देखो जन्मजात अभिप्रेरक का पूछा है, जन्मजात अभिप्रेरक कौन सी नहीं है। ठीक है, तो प्यास, निद्रा, भूख। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है सभी। ठीक है, देखो मास्लो ने अभिप्रेरकों को 2 भागों में बांटा है, एक जन्मजात अभिप्रेरक और एक अर्जित अभिप्रेरक। देखो जन्मजात अभिप्रेरक में क्या 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 आता है? भूख, प्यास, यौन सुरक्षा। ठीक है, ये आता है किसमें? जन्मजात अभिप्रेरक में। और अर्जित अभिप्रेरक में आदत, रुचि, अभिवृत्ति, युयुत्सा ये आता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है डी नंबर का ऑप्शन सभी। ठीक है, आगे देखो सेकंड नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या जन्मजात है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था जन्मजात क्या क्या है, भूख, प्यास, यौन सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है अभियोग्यता। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे प्रेरणा, रुचि, अभिवृत्ति का संबंध वातावरण से होता है, तो इसका 2 नंबर का जो सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, शिक्षण अधिगम की विधि है। तो दोस्तों शिक्षण अधिगम की विधि है वो कौन सी है? देखो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो शिक्षण अधिगम की जो विधि है वो है दोस्तों परीक्षण करके सीखने वाली विधि। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, शिक्षण की व्यू रचना। शिक्षण की व्यू रचना किसी पाठ योजना का एक ऐसा सामान्यकृत प्रारूप है जिसमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन की संरचना अनुदेशन के संदर्भ में शामिल की जाती है और उसे कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक युक्तियों की रूपरेखा उसमें शामिल की जाती है। ये कथन है, ये किसका कथन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कथन है किसका? तो स्टोन्स एवं मॉरिस का कथन है दोस्तों ये। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो 5 नंबर प्रश्न है, नवीनीकरण अनुसंधान योजना निर्माण हेतु राज्य सरकार को तकनीकी व संसाधन कौन उपलब्ध करवाएगा? दोबारा देखो, नवीनीकरण अनुसंधान योजना निर्माण हेतु राज्य सरकार को तकनीकी व संसाधन कौन उपलब्ध करवाएगा? तो दोस्तों केंद्र सरकार उपलब्ध करवाएगी। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? तो दोस्तों डिस्लेक्सिया से वो पीड़ित है। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्लेक्सिया है, ये पठन विकार से संबंधित होता है, तो बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो अधिगम सीखने से। ठीक है, यानी कि अधिगम संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे देखिए सीखना केवल विद्यालय में होता है, ये यहाँ पे गलत दे रखा है, तो अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों 8 नंबर का प्रश्न है, आरटीई 2009 के तहत सरकार के कर्तव्य हैं। आरटीई 2009 के तहत सरकार के कर्तव्य हैं वो क्या है? तो दोस्तों सरकार के कर्तव्य हैं, इसमें देखो 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक को निःशुल्क व अनिवार्य
प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना, बिल्कुल सही है। आसपास में विद्यालय की उपलब्धता करवाना, सरकार धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाना। तो दोस्तों ये तीनों ही सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी डी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस मनोविज्ञान को सामान्यतः मनोवैज्ञानिकों के शैक्षिक क्षेत्र से बाहर रखा गया है? निम्नांकित में से किस मनोविज्ञान को सामान्यतः मनोवैज्ञानिकों के शैक्षिक क्षेत्र से बाहर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों परामर्श मनोविज्ञान। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस क्षेत्र में मनोविज्ञानियों की संख्या सबसे अधिक है? तो कौन से क्षेत्र में मनोविज्ञानियों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नैदानिक मनोविज्ञान। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंतर्दृष्टि की पुष्टि करने के लिए कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था उसका नाम था, तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था दोस्तों सुल्तान। ठीक है, याद रखना, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 12 नंबर का प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ है। तो दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ क्या है? तो शिक्षण जिसमें छात्रों की त्रुटियों का संशोधन हो, ये उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ है। बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 13 नंबर का प्रश्न है, कमजोर छात्रों पर पिछड़े स्तर का पता करने के लिए कौन सा परीक्षण आयोजित किया जाता है? कमजोर छात्रों के पिछड़े स्तर का पता करने के लिए कौन सा परीक्षण आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो नैदानिक परीक्षण। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर का प्रश्न है, सीखने के नियमों के प्रतिपादक हैं। सीखने के नियमों के प्रतिपादक हैं तो कौन से हैं? तो देखो थॉर्नडाइक है। ठीक है, थॉर्नडाइक के नियम है वो सीखने के नियमों के प्रतिपादक हैं। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, बाल अध्ययन में प्रयोगात्मक विधि का एक चरण है, तो वो चरण कौन सा है? वो है दोस्तों समस्या को समझना। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 16 नंबर का प्रश्न है, बाल अध्ययन में पुनरावृत्ति से प्रमाण मिलता है। बाल अध्ययन में पुनरावृत्ति से प्रमाण मिलता है, तो दोस्तों ये यथार्थता का मिलता है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, बालक का सामाजिकरण किस तकनीकी से निर्धारित किया जाता है? तो बालक का सामाजिकरण है वो कौन सी तकनीकी से निर्धारित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है समाज मिति तकनीकी से। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। 18 नंबर का प्रश्न है, दिवा स्वप्न में विचरण करने की क्षमता किस अवस्था में अत्यंत प्रबल होती है? दिवा स्वप्न में विचरण करने की क्षमता किस अवस्था में अत्यंत प्रबल होती है? तो ये होती है दोस्तों किसमें? किशोरावस्था में। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है, तो वो योग्यता कौन सी है? वो है दोस्तों सामाजिक सक्रियता। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है। निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है तो वो किसमें है? वो है दोस्तों अधिगम में। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है फ्रायड। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों कौन सा कथन है वो सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, किशोरावस्था जहांजावतों की आयु होते हुए भी रचनात्मक विकास का भी अवस्था है। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, व्यक्तित्व अध्ययन की प्रक्षेपण विधि नहीं है। व्यक्तित्व अध्ययन की प्रक्षेपण विधि नहीं है तो कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कौन सा? तो रोर्सा टेस्ट। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 124 नंबर प्रश्न, व्यक्तित्व के तीन गुण रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण है, इनका वर्णन किस में मिलता है? इनका वर्णन है वो दोस्तों योग शास्त्र में मिलता है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, इसमें देखो मालड जजमेंट का शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों कुसमायोजन। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 26 नंबर प्रश्न है, विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझाने की मानसिक क्षमता
ही बुद्धि है। बुद्धि का यह सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले हैं तो वो कौन है? उनका नाम है दोस्तों थॉर्स्टन। ठीक है, क्या नाम है? थॉर्स्टन। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 27 नंबर प्रश्न है, विभिन्न वैज्ञानिकों ने बच्चों की बुद्धि के आधार पर उनको भिन्न भिन्न श्रेणी संवर्ग की संज्ञा दी है। नीचे इन श्रेणियों संवर्गों के 4 अनुक्रम दिए गए हैं, इनमें ठीक व सही अनुक्रम समूह का चयन कीजिए। तो दोस्तों अपने को इसका चयन करना है सही समूह का, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ठीक है, तो वो है दोस्तों जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ उच्च बुद्धि और प्रतिभाशाली। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना दोस्तों इस चीज को। 28 नंबर प्रश्न है, कुसमायोजित बालक। तो दोस्तों कुसमायोजित बालक पढ़ने में तीव्र होता है। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, कहानी पाठ के संभाव्य पाठ का रूप है। कहानी पाठ के संभाव्य पाठ का रूप है तो वो क्या है? वो है दोस्तों इसमें संवादात्मक पाठ। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। 30 नंबर प्रश्न है, छात्र द्वारा अपने लिखित कार्य को शुद्ध किए जाने पर, छात्र द्वारा अपने लिखित कार्य को शुद्ध किए जाने पर दोस्तों अध्यापक के श्रम और समय की बचत होती है, विद्यालय का स्तर ऊंचा होता है, छात्रों में अनुशासन की भावना प्रबल होती है। तीनों ही कथन इसमें बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये हो गया आज का अपना मॉडल पेपर है वो समाप्त हो चुका है। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।